फिर एक बार दर्शकों की खास पसंद बना सास बहू और बेटियां। जी हाँ, सास बहू और बेटियां को मिला बेस्ट एंटरटेनमेंट शो का अवार्ड। वहीं मुंबई में हो रहे हैं युवा आइकन अवार्ड्स, जिसे ऑर्गेनाइज किया है टैरो कार्ड रीडर रहने सबरवाल और प्रमोद कुमार ने, जहां मीनाक्षी शेषाद्री सभी को अवार्ड से नवाज रही हैं। वही शो को ही नहीं बल्कि शो की होस्ट यानी कि सास बहू और बेटिया की होस्ट पारुल चौधरी को भी बेस्ट एंकर के अवार्ड से नवाजा गया। भाई वैसे इस शाम की खास बात ये रही कि मीनाक्षी शेषाद्री और अनीता राज फिर एक बार रीयूनाइट हुए। भाई आपने इन्हें इससे पहले फिल्म सत्यमेव जयते में देखा था और आज इस अवार्ड फंक्शन में ये दोनों एक साथ नजर आए। यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुंची ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीम, निहारिका चौकसी और कई और कलाकार जो बने इस खास शाम के खास मेहमान। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस स्पेशल खास इवेंट में, जहाँ पर सास बहू और बेटिया ने बटोरी ढेर सारी तारीफें। जितने भी लोग यहाँ अभी मौजूद हैं, बैठे हुए या खड़े हुए, आप सबको मीनाक्षी शेषाद्री का नमस्कार। जो अब तक चले गए वो इसे मिस कर रहे नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। ऐसा माहौल जहाँ युवा लोगों की प्रोत्साहन होती है, अवार्ड दिए जाते हैं, तो मुझे मेरी याद आती है कि 17 साल की उम्र में मिस इंडिया, उसके बाद फिल्मों में अभिनेत्री, हीरो जैसी, तो अवार्ड और ऑडियंस की रिकग्निशन कलाकारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ों के लिए भगवान है। थैंक यू। देखिए, पहले तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा इवेंट युवा आइकॉन अवार्ड्स मैं और मेरे हस्बैंड प्रमोद कुमार जी, हम दोनों मिलके कर रहे हैं। इस तरीके की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना एक्साइटमेंट से भरा हुआ तो होता है, लेकिन साथ में नर्वसनेस भी होती है कि सबके साथ सब जस्टिस हो, हर किसी को वैल्यू मिले। आप लोग इतना हेल्प करते हो हमें, तो आपको एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिले। युवा आइकॉन अवार्ड्स मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, ये सीज़न 2 है हमारा जो हम कर रहे हैं। इसमें मीनाक्षी शेषाद्री जी, जयती भाटिया जो मेरी मासी हैं, वो शिरकत कर रही हैं शो की। वी ऑल आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स जैसे गुरुकुल एजुकेशनल ट्रस्ट जो कि NGO है कैंसर पेशेंट्स और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनको हम योगदान कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। एपेक्स हॉस्पिटल है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया।
इस तरीके के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बैकअप से हम कर रहे हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे दिलनाज़ ईरानी, अमित त्यागी जी, उसके बाद मोहित कपूर जी, उन सबको हम अवार्ड में शिरकत कर रहे हैं। और मैनेजमेंट की जो भागदौड़ है वो मेरे हस्बैंड ने की है, तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ बोले। जैसे कि मैम ने कहा कि एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वसनेस भी है। मेरा थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि मैं मैनेजमेंट पार्ट देख रहा हूँ, और रही टोटल ओवरऑल एवरीथिंग की परफॉर्मेंसेस की बात, एवरीथिंग वी आर बेसिकली डूइंग लाइक फॉर दिस इवेंट वी आर लाइक फोकसिंग ऑन बोथ साइड्स। लाइक पहली बार ऐसा अवार्ड शो हो रहा है जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्लस थोड़ा सा, मतलब नॉर्मली अवार्ड शो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, लाइक पीपल दे कम गो एंड टेक द अवार्ड्स एंड कम बाय, बट यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो है हमारे, दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वी आर हैविंग कल्चरल परफॉर्मेंसेस, थोड़े बॉलीवुड हैं, तो अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रहेगा। और हम चाहते हैं उनके साथ सभी को, मतलब लाइक वो थोड़ा मिक्सअप करे क्राउड को, थोड़ा एक दूसरे के साथ अमल अमल मतलब जो मिक्सअप करे, और लाइक एक एक्साइटमेंट ऑफर कर सके। हमारे साथ शिरकत करने वाले एकेडमीज़ में विहांग डांस एकेडमी है, उसके बाद यूनिक डांस एकेडमी है, शंभुनाथ नृत्यालय एकेडमी है, जो कि पारंगत हैं अपने क्लासिकल और फोक फॉर्म्स में। और हमें इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने क्लासिकल और फोक डांस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी। हमारी अपनी डांस कंपनी है जो हम दोनों पार्टनरशिप में चलाते हैं, शेयर नो एंड हील जो है, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर हूँ, तो मैं इस इवेंट को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें काफ़ी सारी सपोर्ट हमें मिली है सबके तरफ से। सो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मीडिया प्रोफेशनल्स का, सारे सेलिब्रिटीज़ का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। Very hearty congratulations on the eve of the युवा आइकॉन अवार्ड्स, और मुझे आमंत्रित करने के लिए इस अवार्ड फंक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारतवर्ष, हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, जो वो जनरेशन है जो 20s या मिड टीन से लेके 40s तक है, वो मैक्सिमम परसेंटेज है हमारी आबादी की। तो युवाओं का आज बहुत बड़ा हाथ है, और इस तरह के अवार्ड से हम उनको सराहते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। फिल्म इंडस्ट्री की ये एक रीत है कि जो भी न्यूकमर्स आते हैं वो फिर सीनियर बन जाते हैं, और फिर नित नए लड़के लड़कियां आते हैं इस इंडस्ट्री को आजमाने के लिए और ऑडियंसेस का दिल जीतने के लिए। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे हिसाब से मुझसे बहुत यंगर हैं, पर वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली गर्ल्स में पीपल लाइक आलिया भट्ट या कंगना रनौत, या बॉयज़ में भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। तो मेरी यही सोच है कि मैं 30 साल के बाद फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मैंने कदम रखा है, इन सब लोगों के साथ मुझे फिर से काम करने का मौका मिले, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड बट न्यू इज़ इवन बेटर। मेरी जो भी नई प्रोजेक्ट आएगी, आजकल के मीडिया रिलेशनशिप के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अनाउंसमेंट आएगा। यूथ तो सब कुछ है आजकल, और जब मुझे प्रशांत जी ने बोला कि युवा अवार्ड्स है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड इसीलिए क्योंकि उनके लिए मैं एक अभी तक युवा हूँ। सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग दैट ही मेड मी फील यंग अगेन। और सबसे बड़ी ये खुशी हुई थी कि मुझे पता चला कि मीनाक्षी आ रही है और वो हमें अवार्ड दे रही है। तो मीनाक्षी के बाद मैं 30 साल बाद मिल रही हूँ, एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी बिग एक्साइटमेंट। तो यू अवार्ड इज समथिंग विच इज़ सो गुड, एंड देखिए all youngsters, I think I can say that, and everybody is getting an award, so it's a very prestigious, very heartwarming award. So बहुत ही excited है। So inspiration तो मुझे अपनी मम्मी से मिला, which was years back. मैं उन्हें देखा करती थी योगा करते हुए, और शी इंस्पायर्ड मी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो एक डर बैठ जाता है कि द मिनट यू गेट मैरिड यू पुट ऑन वेट। आई थिंक वो डर से मैंने वर्कआउट शुरू किया, और फिर वो मेरा पैशन बन गया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फिटनेस इज़ अबाउट लुकिंग गुड, फिटनेस इज़ अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, फिटनेस इज़ अबाउट बीइंग पॉजिटिव, fitness is about having a balanced life inside out. So this is what fitness means to me, being consistent, being disciplined. Because जब तक आप disciplined नहीं होंगे, आप consistent नहीं होंगे, कोई चीज़, जो भी चीज़ आप करोगे, it won't be up to 100%. So I try कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ एक नया करूँ जो मैं कर सकती हूँ in my young age. I can call myself young, of course, because I feel young.
बहुत खूब चल रही है एंड आई कांट थैंक इनफ टू राजन जी, माय डीकेपी प्रोडक्शन, कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन का रोल दिया और मज़ा आता है काम करने में बिकॉज आई थिंक दैट इज़ माई पर्सनैलिटी. माई पर्सनैलिटी इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग बट जब रोल ऐसे मिलते हैं तो सब समझते हैं कि आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट बट आई एम नॉट. लेकिन आई एम इन्जॉइंग, रोज़ मैं वेट करती हूँ कब सेट पे जाऊँ. एन्जॉइंग इट to really to another level. Wishing all of you a very happy Diwali, a very safe Diwali. देखिए पटाखे ना जलाएं क्योंकि as it is बहुत पोल्यूशन हुआ है और हो रहा है और होगा. अगर आप करेंगे शगुन के तौर पे एक दो ठीक है, बट प्लीज़ बी सेफ एंड हैव अ हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली एंड पीसफुल दिवाली. जिम्मेदारी तो मतलब मैं तो अवार्ड और रिवॉर्ड के लिए ही काम करती हूँ. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेने कि उन्होंने इतना खूबसूरत सा ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म टू शाइन. और मैं शाइन करने यहाँ पर आ गई हूँ, अवार्ड लेने आके फिर फटाक से यहाँ से जाएंगे घर. बहुत अच्छा लग रहा है, किसे अच्छा नहीं लगेगा अच्छा ही बोल सकता है कोई भी. तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, सब इतना पसंद कर रहे हैं और स्पेशली मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी है. नहीं, बहुत खुशी है. युवा आइकन अवार्ड्स ने जो आज इज्जत दे रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टर्स और हम लोग जो होते हैं वो पर्दे के सामने होते हैं और मैं फेस बन जाता हूँ अवार्ड्स लेने का और सबकी मेहनत का जो होता है ना क्रेडिट लेने का. बट आज हमारे साथ नमिता जी हैं, नमिता वर्तक जी, जो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया एक शो का, आई कुटे काय करते स्टार प्रवाह में. स्टार प्रवाह नंबर 4 पे कुछ था ऐसा और इस शो की बदौलत एंड वो शो चैनल नंबर 1 हो गया. उन्होंने फिर वो शो से इंस्पायर होकर एक शो क्रिएट किया जिसने इंडियन टेलीविज़न को चेंज कर दिया, वो है अनुपमा. तो सारा अनुपमा का जो आप टेक्सचर देखते हो, जो वो सोल देखते हो, वो नमिता जी की वजह से, जो बहुत कम आते हैं अवार्ड फंक्शंस में, आते हैं लेके चले जाते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है कि जो एक हम बोलते हैं राइटर, एक सोल होता है एक शो का. सो अनुपमा की आयल से माँ या सोल इज नमिता. नहीं, आई मीन थैंक यू सो मच राजन सर, बट ये सब कुछ राजन सर की वजह से है, उनका सपोर्ट है, उनके आइडियाज़ है, इट्स हिज बेबी. एंड थैंक यू युवा आइकन फॉर दिस नाइस अवार्ड. एंड और क्या कहूँ, अनुपमा के बारे में आप सब जानते हो, बट जो मेन माइंड है वो सब राजन सर का है. इनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता. नो जेन्युइनली इनके बगैर पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ राजन सर. अनुपमा इज देयर. और पहले भी, कल, आज और कल मैं कहूँगा, टेलीविज़न में जितनी भी माएँ हैं उन सबकी माँ की माँ है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा के नाम में ही माँ आता है. तो आई थिंक वो जो अनुपमा और रूपाली गांगुली ने जो एक कहानी माँ की है 5 साल पहले, जो सारे विश्व में और आई थिंक इंडिया इंटरनेशनली एक माँ की कहानी को जो एक क्रेडिबिलिटी दी, माँ की कहानी को वापस रेलिवेंट बनाया, थैंक्स टू राइटर्स लाइक नमिता, भावना जी, देवी अपराजिता जी, इन राइटर्स और क्रिएटिव लाइक इंद्रो जी एंड ऑल दैट, दे क्रिएटेड द मदर विच अनुपमा बिकेम द फेस, रूपाली बिकेम द फेस. और आज हर शो माँ की कहानी कहना चाहता है एंड बहुत मज़ा आता है जब अनुपमा अपने स्टाइल में डांटती है. और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि जो पहले भी तुमको क्या, नाचू हाँ, घूमू नाचू, कैसा बेटा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया. एंड यही दिखाता है कितना आपको, ये दर्शाता है कि आपको लाखों करोड़ों खर्च नहीं करने पड़ते कोई प्रमोशन और प्रोमोस बनाने के लिए, माँ की कहानी कहने के लिए. अनुपमा का एपिसोड ही ऐसा है कि खुद ऑडियंस कनेक्ट करती है और उसको इतना नाम दे देती है. ये रिश्ता का कहलाता. और अनुपमा टीम की तरफ से हम सब ने अवार्ड्स दिए हैं और सबको बहुत खूबसूरत अवार्ड्स मिले. मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि आज 3 generations को अवार्ड मिला है. मॉम गॉट इट, दीपा शाही जी गॉट एज अ प्रोड्यूसर ऑफ अनुपमा, राजन शाही फॉर रिश्ता कहलाता है एंड अनुपमा, एंड इशिका शाही जो अभी अपने बेबी स्टेप्स बोलूँगा कदम ले रही है इंडस्ट्री में विद द डिजिटल विंग. तो प्रॉमिसिंग, मोस्ट प्रॉमिसिंग का अवार्ड मिला है. भगवान करे वो प्रॉमिस को लिव अप करे, सबका आशीर्वाद हो, सबके ब्लेसिंग्स हो और सद्बुद्धि हो और मेहनत करे. और थैंक यू सो मच. ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, अवार्ड से भरा हुआ. एंड आई थैंक यू ऑफ कोर्स डीकेपी प्रोडक्शन, माय लवली एक्टर्स, राजन जी. एंड बहुत देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं
लेकिन जब सेट पे जाते एक लगन जो सबकी दिखाई देती है और सबका जो साथ होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक टीम वर्क जो होता है वो टीम वर्क से ही ये काम उभरता है। और बस यही मैं कहूँगी कि आई विश आई कुड लिव अप टू दैट टिल आई एम अलाइव। बहुत अच्छा लग रहा है बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलके। थू 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 ये सबसे ज़्यादा हम आई थिंक ऑडियंसेस का बहुत बहुत बड़ा हाथ है कि वो इतना ज़्यादा हमें हाइप अप करते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं वो जोड़ी में लाते रहते हैं, इवन डिजिटली भी। एंड जब अवार्ड्स मिलते हैं तो और ज़्यादा ग्रेटफुल फील होता है कि इतने आइकॉनिक शो जिसका विल गो डाउन, आवर नेम्स विल गो डाउन इन हिस्ट्री। थू 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 एंड फिर बेस्ट जोड़ी होना तो अपने आप में बहुत गर्व वाली बात है। एंड राजन सर, अनीता मैम, रोहित, नमिता मैम, सबके साथ में तो मज़ा आता ही है। बट आई वुड स्पेशली से अबाउट इशिका व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, मिलते ही बहुत छोटी सी चीज़ थी जो हम एक इंटरव्यू करने वाले थे। एंड उससे मिलने के बाद सीधा मैंने राजन सर को मैसेज किया एंड आई टोल्ड दैट उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जो संस्कार हैं, द वे शी बिहेव्स, द वे शी इज़ so humble, so down to earth, so nice as a person, and I can see how hardworking also she is, which is so nice. So I can see the upbringing. I'm also very happy ये जोड़ी मिलना। इतने टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि हमको कब ये जोड़ी का अवार्ड मिलेगा। बेस्ट जोड़ी तो उन लोगों ने ऑलरेडी बना दिया था, बट अवार्ड फंक्शंस में कब एक्नॉलेज होंगे, क्योंकि हम हर बार जब हमको बेस्ट जोड़ी नहीं मिलता था तो उन लोगों का हार्ट ब्रेक होता था कि यार बेस्ट जोड़ी क्यों नहीं मिल रहा है। सो फाइनली वी स्टार्टेड रिसीविंग बेस्ट जोड़ी अवार्ड एंड दे आर वेरी हैप्पी। वही लोग हैं जो अबीरा और अरमान को अभिमान बनाते हैं। एंड द एंटायर टीम ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है, राजन सर, हमारे सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव्स टीम, जितने भी लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं अभिमान को बनाने के लिए। और हम देखते हैं वो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी 4 गुनी ज़्यादा मेहनत करें और ये शो को जितना आगे लेके जा सकते हैं अपने कंधों पर लेकर जाएं और ऑडियंस का प्यार बस ऐसे ही बटोरते रहें। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। तुमसे तुम तक को आपने इतना प्यार दिया है, इन लोगों को इतना प्यार दिया है, तो बस ये कहना चाहूँगी कि हम सब की मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। जब शो आने वाला था सब लोग बहुत अनसर्टन थे इस शो के लिए, बिकॉज इतना मेजर एज डिफरेंस है, बट आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है शो को और कितने अच्छे से सबने रिसीव किया है तुमसे तुम तक को, क्योंकि हम सब कहते ही आए थे कि शो रेगुलर शो नहीं है, बहुत अलग है। और आप सबके प्यार और टीआरपी रेटिंग से दिखा दिया है कि शो बहुत अलग है। बहुत सारे एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। अभी तो शो की सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो आउटडोर शूट्स भी करने हैं, बहुत कुछ होने वाला है शो में, तो स्टे ट्यून्ड। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अवार्ड मिल रहा है गलत के लिए। गलत एक माइक्रो सीरीज़ है और इन्हें मिल रहा है गलत के लिए भी एज बेस्ट डायरेक्टर और मुझे मिल रहा है एज बेस्ट एक्टर फॉर द शो। तो ऑब्वियसली जब डायरेक्टर एक्टर साथ में हो तो दोनों को अवार्ड मिले तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई थिंक थैंक्स टू युवा आइकॉन अवार्ड्स, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद हम लोग नहीं मिल पाए, कुछ लोग से हम लोग मिल भी पाए, बट आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी यार, थैंक यू। आई थिंक जब भी हमारे काम को सराहा जाता है, चाहे वो एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स ग्रेट। हाँ, या मतलब कुछ में बोलना है मुझे। नॉर्मली आई अवॉइड मुझे ना अभी तक 54 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं मेरी फिल्म्स को, बेस्ट फीचर फिल्म। लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप उसमें सबमिशन डालते हो, सबमिशन डालने के बाद में आपको अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो मैं कभी बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी नहीं डालता था, नॉर्मली बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में, तो उसमें इतने जीते। बट युवा आइकन अवार्ड ने कहाँ से एग्जैक्टली फाइंड आउट करा गलत को और किस तरह से ढूंढ के हमको अवार्ड दिया है, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ लाइक समथिंग लाइक रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू युवा आइकन अवार्ड। और उसके अलावा मतलब बहुत कमाल की सीरीज़ है गलत 1 और गलत 2 इज़ कमिंग सून। तो यस, रियली ऑनर्ड जी। लग रहा है बहुत, मतलब मेरे बहुत को एक्टर्स को अवार्ड्स मिल रहे हैं, मेरे बहुत दोस्तों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो इसके लिए मैं वेरी हैप्पी। पढ़ने की भाषण देती है तो वहाँ पे मम्मी के हर एक डायलॉग में आई मीन बहुत एक यूनिक चीज़ होती है, जो इसके पहले भी मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं जो भी करूँ आपको क्या, तो इसके बाद ये बदतमीज नालायक ये, तो दिस इज़ वेरी यूनिक एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वो इतना अच्छे से बोलती है। भाई हम तो आपके लिए यूं ही एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, लेकिन आपका
आपका प्यार हमें इन अवार्ड से नवाजता है। उम्मीद करते हैं कि सास बहू और बेटियां आपका यूं ही मनोरंजन करते रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।